नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पंजाब की हालत देख पूछ रहा है भारत प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से कि क्या किया, क्यों किया यह पंजाब के साथ। आखिर क्या जल्दी थी इतनी। 3 महीने अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और रह जाते तो क्या कहा था उन्होंने, क्या मांगा था उन्होंने? यही कि पंजाब के हित में अभी मत छेड़खानी करो। लेकिन यह है कि मानते नहीं। दिल्ली में बैठे जड़ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, बिल्कुल अलग। क्या कह रहे हैं? नहीं हटाओ, सिद्धू को लाओ, सिद्धू को लाओ। सिद्धू को लाए, सिद्धू ने आते ही पूरी कांग्रेस पर कुल्हाड़ी मारी। चन्नी के 1 नहीं 2 नहीं 3 अपॉइंटमेंट्स पे सवालिया निशान लगा दिया। कह दिया कि जो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की चॉइस है चन्नी, उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 गलत अपॉइंटमेंट किए हैं। तो सवाल चन्नी पे है या प्रियंका गांधी वाड्रा पे? सवाल किस पर है? नवजोत सिंह सिद्धू का, कैप्टन पे या राहुल पे? पूछ रहा है भारत कि आखिरकार हो क्या रहा है। पंजाब सरहदी क्षेत्र है, सूबा है भारत का। 400-500 किलोमीटर पंजाब से शुरू होता है जम्मू तक। और ऐसे स्टेट का जिसका मुख्यमंत्री कह रहा हो कि मत छेड़खानी करो, मत छेड़खानी करो। आज उसी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ पहुंच के क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज है पहली, सुनिए। और सबसे पहले सुनिए ये, सिद्धू पर कैप्टन का बड़ा हमला। कह रहे हैं पंजाब के लिए सिद्धू ठीक नहीं। सुनिए कैप्टन को। भी क्या है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब। एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। मैं तो पहला भी क्या है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब। एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। वो लड़ेगा, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, वो सही आदमी नहीं है। इसी तरह की कितनी टिप्पणियां की है मेरे साथ। मेरे 1 नहीं 4 साथी अलग अलग लोकेशन से लाइव हैं। अमनदीप हैं, गुरसिमरन है, सलोनी है, शाजिया हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सलोनी, आप अपनी लोकेशन बताएं और बताएं। मुझे बताया जा रहा है कि आप कैप्टन के निवास स्थान पे हैं। सलोनी जी। बिल्कुल ऐश्वर्य, मैं कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस पर मौजूद हूं और देखिए आज कैप्टन ने यह साफ कर दिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू जहां से खड़े होंगे वहीं से खड़े होकर उन्हें हराएंगे। कैप्टन आहत हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें कांग्रेस से मिला है। लेकिन आज जो हुआ है पंजाब भवन में, जो मुलाकात हुई है, आपको बताऊं ऐश्वर्य, एक पूरी मेज सज चुकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई है क्योंकि अति महत्वाकांक्षी हो चुके हैं सिद्धू। और अति महत्वाकांक्षा में जो कदम उन्होंने उठाया, जो फैसला उन्होंने लिया, वो सवाल खड़े है कि आखिर प्रधान अगर प्रधान की बात करें, प्रधान की जिम्मेदारी चुनावी समय में अगर किसी को दी जाती है, यहाँ विजुअल्स दिखाते हुए देखिए सिक्योरिटी कड़क हो गई है क्योंकि कुछ ही देर में पहुंचने वाले कैप्टन। लेकिन देखिए चुनावी मौसम में प्रधान की जिम्मेदारी सिद्धू को दी गई थी, लेकिन इतने मूडी हैं सिद्धू, इतने अरमान है उनकी, इतनी हसरतें हैं कि वो थमती नहीं है। इतने अरमान और हसरतें लेकर वो फैसला ले लेते हैं और वो पीछे हट जाते। लेकिन देखिए उन्हें आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि वो 2 दिन आइसोलेशन में अपने घर में पटियाला में रहते हैं, कोई मिलने नहीं जाता। सीधे आला कमान ये कह देते हैं चन्नी से कि अब आप फैसला लीजिए। जब 2 नाम ट्रेंड करने लगते हैं तो सोचिए क्या मनोदशा रही होगी उस व्यक्ति की, कि 2 दिन से जो कुछ नहीं बोल रहा था, उसने एक 4 मिनट का वीडियो शेयर किया और ये बताया कि इन मसलों पर मुझे एतराज है। लेकिन चन्नी ने भी, जब कल सचिवालय में मीटिंग कवर की जा रही थी, उस समय चन्नी ने यह साफ कर दिया कि हम कुछ नहीं बदलने वाले। आला कमान की तरफ से चन्नी को यह संदेश गया कि आप नहीं जाएंगे पटियाला। ये अंदर खाने की बात है, आप नहीं जाएंगे पटियाला, क्योंकि अगर
आप जाएंगे तो आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको मुख्यमंत्री का जिम्मा दिया गया। चन्नी झुकने को तैयार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसमें से सिर्फ 4 महीने उनको मिलेंगे, बाकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो अभी अकड़ नहीं आई है चन्नी में। चन्नी में अकड़ तब आएगी जब दूसरा टेन्योर वो सर्व करेंगे। अभी वो कोशिश में है कि उन्हें मौका मिला है, कुर्सी मिली है, सबको मना के साथ ले चले, इसलिए चन्नी चाहते थे। लेकिन आला कमान ने इशारा किया कि भाई आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, आप यूं ही नहीं जा सकते किसी को मनाने। यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू आए। ये भी समझना होगा कि जो व्यक्ति 2 दिन से आइसोलेशन में था, अगर वो आ रहा है खुद चलकर पटियाला से चंडीगढ़, तो कहीं ना कहीं झुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी झुके हैं और उनको समझ में आ गया है कि उनके इस तरह के तेवर को आला कमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और यही वजह थी कि नवजोत सिंह सिद्धू यहां तक आए, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई। 18 पॉइंट एजेंडा लागू करने की बात सिद्धू करते हैं। राणा गुरजीत के अपॉइंटमेंट से वो नाराज है, उन्हें जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उससे नाराज है, डीजीपी के अपॉइंटमेंट से नाराज है, एजी के अपॉइंटमेंट से नाराज है। लेकिन चन्नी ने भी साफ कर दिया है, सिद्धू को ऐसा लगा था कि चन्नी उनके हिसाब से चलेंगे, लेकिन चन्नी स्ट्रांग हेडेड है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं और यही बात नागवार गुजर रही है सिद्धू को। लेकिन अब पंजाब कांग्रेस का भविष्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह, जब कैप्टन ये कहते हैं कि सिद्धू जहां से खड़े होंगे मैं वहां से उन्हें जीतने नहीं दूंगा। कैप्टन वो चेहरा जो सबसे कद्दावर, पंजाब कांग्रेस की बात करें या पंजाब की राजनीति की बात करें, सबसे कद्दावर चेहरा रहे हैं कैप्टन। कैप्टन के नाम पर कांग्रेस राजनीति करती रही है इतने सालों तक। जब वो चेहरा खड़ा होगा अगेंस्ट, अगर सूत्रों की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि एक नई पार्टी बनाएंगे तो छिटकेंगे कांग्रेस से लोग, और जब छिटकेंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट हम देखेंगे बिल्कुल चुनाव में। बिल्कुल सलोनी, वापस आएंगे आपके पीछे। बिल्कुल कैप्टन के घर के बाहर सिक्योरिटी तैनात है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले के साथ शाजिया वहां चल रहे हैं। अमनदीप वहां है, मैं पहले शाजिया के पास आ रहा हूं। शाजिया, सिद्धू और वहां पे जो बैठक हुई, बोला ये जा रहा है, शाजिया जहां मौजूद थी हमारे साथी सलिल के साथ, शाजिया बोला जा रहा है कि कोशिश कर रही है कांग्रेस की किसी तरह चीजें बेहतर हो जाए। शाजिया, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज वाकई चीजें बेहतर हो जाएंगी ऐश्वर्या, लेकिन जो उम्मीद थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। चन्नी पहले निकले और सीधा उनका काफिला निकलता चला गया, वो 1 सेकंड भी नहीं रुके। आधे घंटे के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू निकले और उनका भी काफिला दूसरी ओर से निकल गया और मीडिया इंतजार करती रह गई कि कभी तो कोई तो रुक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मीडिया से मुखातिब होगा और जानकारी देगा कि आखिर इस 1.5 से 2 घंटे के बीच जो बैठक हुई है उसमें क्या बात हुई है। क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया गया है? क्या वाकई उनकी जो मांगे थी उनको मान लिया गया है? क्या वाकई सुनवाई हुई है इन तमाम बातों को लेकर के? ये तमाम सवाल थे और उम्मीद की जा रही थी इन सवालों का अंत हो जाएगा, लेकिन अंत नहीं हुआ क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। स्थिति तो ये नजर आई कि नाराजगी अभी भी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपस में ठनी हुई है। चन्नी पहले निकल गए, सिद्धू बाद में निकले। इतना ही नहीं, जब मीटिंग होने वाली थी उससे पहले का मैं आपको वाकया बताती हूँ कि ऑलरेडी नवजोत सिंह सिद्धू लेट पहुंचे थे। 3 बजे का टाइम उनको दिया गया था, वो लेट हो गए थे। लेट पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो चन्नी को वेट करवाने वाले हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल उलट हो गया। चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू से भी ज्यादा देरी लगाकर आए और नवजोत सिंह सिद्धू को चन्नी ने वेट करवाया। अब आप खुद ही समझिए कि पलड़ा यहाँ पर किसका कितना भारी है। अब जो किसका कितना भारी है शाजिया, बिल्कुल कहा है कि भैया जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी बातें हैं, बिल्कुल शाजिया, आप इस समय हमारे साथ बने रहिए। पूरा टीम है और मेरे साथ इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। चंडीगढ़ सीएम आवास पर अहम बैठक, हरीश चौधरी के साथ बैठक कर रहे हैं चन्नी। हरीश चौधरी के साथ, सिद्धू के साथ मुलाकात के बाद हरीश चौधरी के साथ ये इंपॉर्टेंट बैठक। अमनदीप के पास जा रहा हूं। अमनदीप, हरीश चौधरी और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है। पूरा पैनल है। सिरसा साहब आ रहा हूं, मान साहब आ रहा हूं, अमनदीप के पास जा रहा हूं। अमनदीप जी देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल जिस तरह से ये मीटिंग पंजाब भवन में खत्म होती है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हरीश चौधरी की और चरणजीत सिंह चन्नी की, तुरंत चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ से निकल जाते हैं बिना मीडिया से बात किए हुए, बिना किसी की वेट किए। उसके बाद तुरंत हरीश चौधरी भी यहाँ से निकल जाते हैं। और अब क्योंकि हरीश चौधरी को हाईकमांड ने अपॉइंट किया है इस सारे मसले का हल करने के लिए कि जाकर के हल कीजिए और चरणजीत सिंह चन्नी का जो कद है वो भी नीचा नहीं होना चाहिए और नवजोत सिंह सिद्धू को भी मैनेज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग
में ऐश्वर्या एक एमिकेबल फॉर्मूला दिया गया चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कि अगर डीजी और एजी पे आपत्ति है नवजोत सिंह सिद्धू को, क्योंकि उनको बेअदबी के मामले में यानी कि सैक्रिलेज केसेस के मामले में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, तो एक प्रोसिक्यूशन और एक इन्वेस्टिगेशन टीम अलग से बना दी जाएगी। वो दोनों टीमें ना डीजी की रिपोर्ट करेंगी ना एजी को रिपोर्ट करेंगी। अमनदीप, ये सब ऐसी चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं, लेकिन गुरसिमरन, इस सब के बीच पंजाब की जनता का कौन सोच रहा है? सलोनी, शाजिया, अमनदीप, आप सब है, लेकिन गुरसिमरन आप भी ट्रैक कर रहे हैं इस समय, लेकिन सिद्धू की अकड़ इतनी ज्यादा है कि कैप्टन के जाने के बाद अब चन्नी से दिक्कत है, चन्नी के अपॉइंटमेंट से दिक्कत है, लेकिन पंजाब की जनता के बारे में कौन सोचेगा? गुरसिमरन, आपके पास आ रहा हूं और फिर अपने पैनल के पास जा रहा हूं। जी गुरसिमरन। देखिए ऐश्वर्या, जो हालात बन चुके हैं जब सीएम चरणजीत चन्नी को बनाया गया उसके बाद सिद्धू को एक बात समझ आ गई है कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो सिद्धू का अब चीफ मिनिस्टर का जो सपना है वो सपना ही रह सकता है, क्योंकि अब चन्नी को हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ऐसा कार्ड खेल चुकी है जिसके बाद अब सिद्धू की वापसी नामुमकिन सी लग रही है और उसी बात से सिद्धू जो है बिफरे पड़े हैं। यही कारण था कि लगातार नाराजगियां जो हैं वो जाहिर की गई। अब हालत ये पहुंच चुकी है कि जो सीएम चन्नी के साथ मीटिंग हुई वो भी बिना किसी नतीजे के खत्म हुई और यही कारण है। बिल्कुल गुरसिमरन, और ब्रेक आ रही है, मैं सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सुना और उसके बाद मैं पैनल के पास जा रहा हूं। आप लोग ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक करते रहिए, आपके लाइव फ्रेम है सबके। मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को, और फिर पैनल के पास जा रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। आई हैव ऑलरेडी सेड सो। नंबर वन, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। आई हैव ऑलरेडी सेड सो। नंबर वन, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी हैं। मेरे साथ प्रदीप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वरिष्ठ नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के। प्रीतपाल बालीवाल साहब हैं कांग्रेस के। नील गर्ग हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अमनीक मान है, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे एक एनालिसिस चाहता हूं। संजू जी फिर तो सब बोलेंगे कि कैप्टन ने कहा कि ना मैं कांग्रेस का ना मैं आपका, मैं तो अपना कर रहा हूं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो केजरीवाल को हो रही होगी आज, गर्ग साहब, लेकिन सबके पास आ रहा हूं। मैं सबसे पहले प्रदीप सिंह जी के पास जा रहा हूं। प्रदीप जी, इस सब के बीच में पंजाब की जनता सिर्फ ये कह रही है कि मेरी क्या गलती थी? राहुल गांधी ने सिद्धू के लिए कैप्टन को हटाया, सिद्धू ने अपने साथी के लिए चन्नी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब का क्या दिक्कत है? प्रदीप जी के पास जाइए। प्रदीप जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्य, पंजाब की चिंता तो कतई नहीं है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी। जिस तरह से जो ड्रामा पिछले कुछ महीने से चल रहा है पंजाब में, खासतौर से पिछले एक महीने से, वो इस बात का परिचायक है कि पंजाब की चिंता कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी को चिंता किस बात की है? अपने हाई कमान की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की। हाई कमान की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कैप्टन को अपमानित किया गया, अपमानित करके उनको मजबूर किया गया इस्तीफ़ा देने के लिए। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जिसे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और जो उनके खिलाफ खड़ा किया था जिसको, उसने अब चैलेंज कर दिया हाई कमान की अथॉरिटी को। सिद्धू अगर हाई कमान से बात करके इस्तीफ़ा देते तो बात दूसरी होती। बिना बात किए उन्होंने सीधे इस्तीफ़ा दिया और जो है उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसका मतलब ये था कि मैंने अपना कदम उठा लिया है, अब आपसे जो आपको जो करना हो कीजिए। दूसरी बात जी, सिद्धू को लगा था कि एक बार कैप्टन गए तो पार्टी और सरकार दोनों मैं चलाऊंगा। चन्नी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बता दिया कि राजनीति में कोई गूंगी गुड़िया गुड्डा नहीं होता है। जो अथॉरिटी में है, जो सरकार में है, वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगा। सिद्धू अपनी हद में रहें, उनको संगठन का जिम्मा मिला है, संगठन का काम करें। लेकिन सिद्धू को ये मंजूर नहीं है। पार्टी हाईकमान के सामने मुश्किल है कि अब सिद्धू का क्या करें। सिद्धू को हटाते हैं तो ये होता है कि आपका कितना बड़ा गलत फैसला था, आप कटघरे में खड़े होते हैं। सिद्धू को बनाए रखते हैं तो चुनाव तो जा चुका है कांग्रेस के हाथ से।
किरकिरी और होने वाली है, क्योंकि सिद्धू अगर पद पर बने रहे तो लगातार कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस हाईकमान को एम्बेरस करते रहेंगे। एम्बैरेस करते रहेंगे। सुन रहे हैं आप प्रीतपाल बालीवाल। लेकिन आ रहा हूं सबसे पहले आपके पास संजू वर्मा जी उधर और इधर मनजिंदर सिंह सिरसा। संजू जी आ रहा हूं मैम, बिल्कुल मैंने देख लिया, मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, आ रहा हूं बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मैं सिरसा साहब से पूछना चाह रहा हूं, सिरसा साहब, कैप्टन को एक इंडिकेशन तो दिल्ली से मिल गया है कि प्रीपोल ना हो, पोस्टपोल अलायंस हो जाएगा, अपना खोल लो। लेकिन कैप्टन जो इंडिकेट कर रहे हैं जो आजू बाजू की भाई बड़ी तोड़ फोड़ होने वाली है कांग्रेस में भी और आपके दल में भी, शिरोमणि अकाली दल में भी, क्योंकि संजू वर्मा जी की पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने कह दिया जाइए, हमारा सपोर्ट है आपके साथ। तो अब बीजेपी आपके साथ नहीं है, बीजेपी कैप्टन के साथ है। अब इसका मतलब ऑफिशियल होना तय है, हो जाए 7 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, महीने भर में हो जाए। तो आप परेशान हैं सिरसा जी कि नहीं? देखिए, सभी पार्टीज़ की एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशन होगी, बीजेपी अपना सोचेगी, इसमें उनको भी अपना अधिकार है। मुझे इन बातों से ऐश्वर्या जी कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस इस बात की चिंता कर रहा हूँ जो आज पंजाब के साथ हो रहा है, वो हम सब के लिए चिंता का विषय है, 2 कारणों से। पहली बात ऐसा कि जो आज पंजाब के हालात बने हुए हैं वो आज के नहीं हैं, पिछले 4.5 साल से हालात हैं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर थे। मैं नहीं कह रहा उनकी पार्टी उनके बारे में बोलती थी, जिस तरह से उनको फिर बेइज्जत करके हटाया भी गया और फिर उसके बाद सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो कि एक अनस्टेबल आदमी हैं, अनगाइडेड मिसगाइडेड मिसाइल हैं, जो कहीं भी जाके फट जाती है, अब उनको यह भी गवार नहीं है कि चन्नी भी वहाँ पर बैठें। उनको लगता है कि कोई दलित कैसे बैठ सकता है, ये तो मेरा अधिकार था, मैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक अपनी पावर अपने पास रखना चाहता था। लेकिन जब उनके पास वो नहीं रही, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की चेयर चाहते थे, वो नहीं बन पाई, अब उन्होंने वहाँ पे भी यही खिलार दिया। लेकिन ये सबका नुकसान किसको हो रहा है? पंजाब तो पूरा पंजाब में ऐश्वर्या जी, नहीं, लेकिन कैप्टन का, लेकिन कैप्टन अब एक नया खिलारा करने वाले हैं ना। सुनिए, कैप्टन तो एक मिनट बेनती सुनिए ऐश्वर्या जी, सिरसा साहब, कैप्टन वो करें, कोई बात अपनी एक, देखिए पंजाब को ऐसा करें, मैं आपको एक बात, पार्टियां हो, मैं आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूँ, दीजिए, उसके बाद फिर संजू वर्मा जी आ रही हैं। आ रहा हूँ मान साहब, मैं आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूँ। जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पंजाब को पहले आपको समझना होगा, पंजाबियों को समझना होगा, हमारी जो कम्युनिटी है वो इस तरह की नहीं है कि कोई रिमोट कंट्रोल से हमें चलाने की कोशिश करे। इंदिरा ने भी यही गलती की, राजीव ने भी ये की, अब ये भी सोनिया, राहुल और प्रियंका भी यही गलती कर रहे हैं। और बाकी पार्टियां जो केंद्र में शासित हैं उनकी भी मंशा जरूर रहेगी, लेकिन पंजाब को और पंजाबियों को रिमोट से चलाना एक इम्पॉसिबल जॉब है। हम जब तक ये कोई सत्ता में रहने वाले लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे, और किसान आंदोलन जो आपके सामने उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे, क्या तोड़फोड़ करेंगे उनके ऊपर। पर मैं आपको एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ ऐश्वर्या जी, श्रोमणी अकाली दल में जो है वो एक सोच के साथ है। वो श्रोमणी अकाली दल के किसी नेता को तोड़ना मरोड़ना इतना आसान काम नहीं है। सत्ता ताकत बहुत रही है, बहुत लोगों के पास पहले भी रही है, और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसी सोच लेकर आए होंगे, जो कि मुझे लगता नहीं आएंगे, अगर आए होंगे तो ये उनकी गलतफहमी वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आज के जो हालात हैं उस पर तो मैं एक बात जानता हूं, आज कांग्रेस की एक नैया है जो डूब चुकी है, और उस नैया, डूबती नैया को आपको बचा नहीं पाएगा। पंजाब में तो डूब ही गए हैं, लेकिन देश के अंदर जो उनके हालात बने हुए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तो मैं समझता हूं अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो टारगेट नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अपना बदला अब गांधी परिवार से लेंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, संजू वर्मा जवाब दे रही को ठिकाने लगा, संजू वर्मा जी जवाब दे रही है, बालीवाल साहब, संजू वर्मा, प्रीतपाल बालीवाल जी, कैप्टन अमरिंदर को माफ नहीं करेंगे जी। मैंने अभी सिरसा साहब की बातें बड़े ध्यान से सुनी। एक चीज जहां पर मैं उनके साथ बिल्कुल सहमति रखती हूं वो ये है जो उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू इज एन अनगाइडेड मिसाइल, ही इज अ लूज कैनन। ये कहां जाकर खिलारा करते हैं, कहां जाकर, जैसे पंजाबी में कहते हैं स्यापा पाना, इनका काम है स्यापा पाना। अभी मेन मुद्दा जो है वो ये है ऐश्वर्या जी कि हमको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू इनकॉम्पिटेंट है, काबिलियत है नहीं। अमरिंदर सिंह ने कहा ये थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है, वो भी हम देख रहे हैं। इनके पास लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है, ये कब दल बदल दें इनका कोई भरोसा नहीं है, ये अनस्टेबल हैं, इनका मानसिक संतुलन अपनी सही है। पर मेन मुद्दा ये है कि पंजाब की आज जो हालत है उसके पीछे मैं ना तो अमरिंदर सिंह को मानती हूं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, ना जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू की है। जिम्मेदारी आज पंजाब
पहुंचाने की सिर्फ गांधी परिवार की है। ये याद रखिए ऐश्वर्या जी, आपने भी इस पर इतने प्रोग्राम किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीतपाल बालीवाल जी को भी लाइए सिरसा जी के साथ। एक मिनट संजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। करने दीजिए। बोलिए बोलिए ऐश्वर्या जी बोलिए। एक चीज जो कोई नहीं बोल रहा और सबसे बड़ा सच ये है, कहा जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और आश्वस्त नहीं थे, पर प्रियंका गांधी वड्रा की खास दोस्ती है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ और ये डिसीजन फाइनली प्रियंका गांधी वड्रा का था। जो भी हो, चाहे सोनिया, राहुल या प्रियंका, आज पंजाब की जो हालत है, जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हैं, पंजाब में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, पंजाब में गणतंत्र अस्त व्यस्त हो चुका है। इसका जिम्मेवारी इसकी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी लेंगे, प्रियंका गांधी वड्रा लेंगी या सोनिया गांधी लेंगी? बालीवाल साहब, ये सब आपने तश्तरी में रख के दिया है। ये सब आपने तश्तरी में रख के दिया। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ संजू जी, आपने बोला। अब करिए फिर मैं जवाब लेता हूँ। बोलिए मैम, बोलिए, बात खत्म खत्म करने दो। 1984 में जब दंगे हुए थे और 8000 से ज्यादा सिखों के गले में टायर लगाकर उनको जला दिया था, तो राजीव गांधी ने कहा था जब कोई बड़ी घटना होती है, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और वही आराम से राजीव गांधी विद रिस्पेक्ट। संजू जी जवाब ले रहा हूँ। मान साहब आ रहा हूँ। प्रीतपाल बालीवाल, मनिंदर सिंह सिरसा, वही है प्रीतपाल बालीवाल। अब आपको जवाब दे रहे हैं मैम, जवाब देने दीजिए। प्रीतपाल बालीवाल, जवाब दीजिए बालीवाल साहब। ये सब आपने तश्तरी में रख के लिया है अपने लिए। आपको प्लेटर में लोग तोहफे देते हैं, आपके नेता आपको तोहफे में कंट्रोवर्सी देते हैं। मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऐश्वर्या। जो इस टाइम हम इस चीज के पात्र बने हुए हैं कि आप हमारे साथ मजाक भी कर लो, हमारी फिरकी भी ले लो, ठीक है। अब क्या करें कि हमारे ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, उस अकॉर्डिंगली वर्कआउट हो रहा है। ठीक है, अभी मीटिंग हुई है चन्नी जी और सिद्धू जी की, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कोई आई नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर डिबेट्स पे था, तो मुझे भी अपडेशन ज्यादा नहीं, जो आप लोग दे रहे हो वही है। बट बात ऐसी है कि पार्टी हाईकमांड को सोचना पड़ेगा। सिरसा जी कह रहे हैं, संजू कह रही हैं, ठीक है, हमारी पार्टी का इशू है, हम सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन पंजाब की जनता रही है ना प्रीतपाल बालीवाल, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट थिंग। भुगत रही है पंजाब की जनता। गवर्नेंस कहाँ है? नहीं कोई बिल्कुल। अरे बॉर्डर स्टेट है पंजाब बॉस। गवर्नेंस, मेरी बात कैप्टन आपको समझ आ रहा है ना? ऐसी है कि रमनीक मान, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मेरे पास ब्रेकिंग आ रही है और सीधा फिर आपके पास आ रहा हूँ। रमनीक मान, प्रीतपाल बालीवाल सुन लीजिए। सिरसा साहब सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये आपके स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता हुड्डा ने क्या कहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सुनिए जरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब संकट पर बोले हैं। भूपेंद्र सिंह क्या बोले हैं पंजाब संकट पर? चलाइए बाइट, सीधा साउंड बाइट। गोवा के हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले रहे, बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी थे, वो छोड़ गए। कई आदमी हमारी पार्टी को छोड़ गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो विघटन है, ये चिंता की बात है। यही आज मंथन करना चाहिए पूरी पार्टी को, क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान निकल सकता है। एक और ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, बैक टू बैक। रमनीक मान साहब, मनिंदर सिंह सिरसा जी और ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा। दिल्ली में डोभाल से मुलाकात हुई, देश की सुरक्षा पर डोभाल से बात की। पाक से आ रहे ड्रोन बड़ा खतरा, ये कौन कह रहा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। मेरे साथ मेजर गौरव आ रहे हैं। मेजर मेरे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, मेजर और रमनीक मान दोनों। मेजर साहब जी, जब एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री से पहले और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से 2 दिन में 2 मुलाकात करके कहे कि पंजाब स्टेट पे आप ध्यान दीजिए, मेरे पास ये कागजात है, मेरे को लगता है आपको ध्यान देना चाहिए, तो मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मेजर नहीं, बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुद्दा बहुत संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें कि 1965 की जंग भी पंजाब में लड़ी गई,
काफ़ी हद तक 1971 में भी लड़ी गई, और जो पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर था वहाँ पे, आप खालिस्तान मूवमेंट का देखिए, पूरा जो हुआ था वहाँ पे, दैट वाज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड। और इसमें यह भी खतरे की बात है कि सिद्धू इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। वो बाजवा के, जनरल बाजवा के गले लगना और वहाँ पे अक्सर जाना, तो इसका कोई औचित्य नहीं था वहाँ पे करना, लेकिन गया ओवर एंड अबव, सबके सामने बोला। और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं सिद्धू के विच क्लियरली पॉइंट आउट दैट दिस मैन इज अ मिसगाइडेड मिसाइल। एक बात यह है। दूसरी चीज़ ये, पंजाब जितना सेंसिटिव है उतना ही सेंसिटिव है पंजाब जितना कश्मीर सेंसिटिव है। पंजाब इज़ अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। यहाँ पे ड्रोन्स की बात तो अभी है, यहाँ पे ड्रग्स हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ पे वेपन्स आते हैं पाकिस्तान से, और यहाँ पे ऐसी चीज़ है जिसको यूथ को बरगलाया जा रहा है। जो भोले भाले लोग हैं पंजाब के, उनको बरगलाया जा रहा है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इंटरनेट पे हो रहा है। ऐश्वर्या, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी मुखिया वहां पे लगाएं, किसी भी XYZ पार्टी का हो, आदमी थोड़ा सा मैच्योर हो, परिपक्व हो, और सिद्धू जैसा ना हो जो आज ये करे कल वो करे। इसलिए मुझे लगता है कि ये मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने पूरी बात बताई है कि पंजाब कितना ज्यादा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, बॉर्डर स्टेट बहुत ज्यादा है, राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है। जब तक उनकी मुलाकात, और मैं इसके बाद रवनीक मान के पास भी जा रहा हूं, गर्ग साहब भी हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन जब तक कैप्टन की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से थी, तब तक कोई नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था। कह रहे थे देखिए पॉलिटिकल है, वो अपनी पार्टी ला रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। जैसे ही मीटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से हुई तो बात साफ हो गई दैट जो वो सिर्फ बोलते थे कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सिद्धू इज नॉट गुड, और जो आप इंडिकेट भी कर रहे हैं कि उनके कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे कई लोगों से और पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री से इतने अच्छे हैं, जिनको वो प्रा कहते हैं, भाई बुलाते हैं, वो पंजाब के लिए हेल्दी नहीं है, वो भारत के लिए हेल्दी नहीं है। मेजर नहीं, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत की सेहत के लिए और पंजाब की सेहत के लिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि बॉर्डर स्टेट होने के अलावा पंजाब, जिसको कहते हैं ना भारत का दिल है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान से मिलता है, वहां से नदियां जाती हैं, और नदियों के थ्रू भी और ओवरलैंड रूट्स, ड्रोन से आपके हथियार आते हैं, आपके ड्रग्स आते हैं, और वहां पे प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान का। और खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करी जा चुकी है, और आज भी कोशिश हो रही है। वो तो वहाँ पे जो पंजाबी हैं, सिख हैं, उन्होंने पहले भी हराया था खालिस्तान को, आज भी हराएंगे, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें कम नहीं हुई। और नवजोत सिंह सिद्धू इसी चीज के लिए बहुत ही खतरनाक किरदार है। मेजर, बहुत ही खतरनाक प्लीज बने रहिए हमारे साथ सिर्फ 2 और मिनट के लिए। रवनीक मान कुछ कहना चाहते हैं? रवनीक मान, सिरसा साहब आ रहा हूँ वापस, पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ। मान साहब, इसमें 2 मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो एक पॉलिटिकल मीनिंग है और एक नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मीनिंग है। जैसे मेजर साहब अभी कह रहे थे, तो जमीन के ऊपर, जमीन के रास्ते, जमीन के नीचे टनल्स में से, पानी के रास्ते और हवा के रास्ते हर संभव प्रयास कर रहा है पाकिस्तान पंजाब को डिस्टेबलाइज करने का। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस वक्त जिस वक्त हरीश रावत से, शायद आप ही के चैनल के एक वीडियो जर्नलिस्ट ने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि सिद्धू को प्रधान बना के गलती करी, तो वो मुस्कुरा के चले गए। इसका अर्थ ये था कि उनको भी ये लगता है कि गलती हुई है। 2.5 महीने जो आदमी प्रदेश के अंदर बतौर PCC प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, जिसने 4.5 साल राज किया हो, उस मुख्यमंत्री को, अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को PCC प्रेसिडेंट बनने के बाद विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। अब इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू जिसमें आप कह रहे हैं NSA से मिले, तो वो 4.5 साल एक बॉर्डर स्टेट, एक सेंसिटिव स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, और बीइंग एन एक्स आर्मी ऑफिसर उन्होंने कुछ ब्रीफिंग्स भी दी होंगी NSA को, उन्होंने कुछ ब्रीफिंग्स भी दी होंगी होम मिनिस्टर को। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं या जो बॉर्डर रेंज के उनके ADGP DGP की रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ ब्रीफिंग्स दी होंगी। बिल्कुल, लेकिन मेजर जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, गर्ग साहब मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा, क्योंकि जो आप बोलेंगे उसमें सिरसा साहब का अपना एक व्यू होगा, संजू वर्मा जी का, प्रीतपाल बालेवाल का। मैं सिर्फ मेजर से एक और कमेंट ले रहा हूं। मेजर, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, जब कैप्टन मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो तब भी कह रहे थे, उन्होंने तब भी कहा था कि मैंने सोनिया गांधी को कहा, मैंने राहुल को कहा कि ही इज नॉट द राइट मैन, और वो आज भी यही कह रहे हैं। आज भी वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने कहा पंजाब के लिए ठीक बंदा नहीं है। सुखबीर बादल ने कहा भाई इसको यहां से बॉम्बे भेजो। दिक्कत लेकिन यह है, जब ये सारी पॉलिटिकल कमेंट्स आते रहते हैं, जब आप होम मिनिस्टर और अजीत डोवाल से मिलके ये कहते हैं कि भाई पहले तो ऊपर नीचे से आते थे, अब तो ड्रोन आ जाती हैं, और ऐसे में आप ऐसे व्यक्ति को बना रहे हो जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ
पता नहीं दिन में कितनी बार बात करता है, ये पंजाब के लिए अच्छा नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होनी चाहिए? इज नेशनल सिक्योरिटी नॉट अबव पॉलिटिक्स? एब्सोल्युटली ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है इट इज वे अबव पॉलिटिक्स। और ये जो कर रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रमनीक मान जी ने बोली थी जो, इसके अलावा वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर में पंजाब में खासतौर से पूरी बीएसएफ लगी है और पूरा बीएसएफ वहां पे कंट्रोल कर रही है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और हो ना हो, ये मेरा अनुमान है कि बीएसएफ ने भी ब्रीफ करा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब वो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि बीएसएफ को बिल्कुल नस पता है किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होता है। टनल से, जैसा मान साहब ने बताया, हवाई रास्ते से, जमीनी रास्ते से, पानी के रास्ते से वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और दोबारा वहां पे ड्रग्स, वहां पे वेपन्स, वहां पे आतंकवादी और वहां पे एक रेडिकल सोच खालिस्तान मूवमेंट के थ्रू वहां पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान ना करे अगर सिद्धू जैसा कोई वहां पे आ जाता है पावर में, तो फॉर पाकिस्तान इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। देन फिर वो कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन क्यों करेंगे? वो कोशिश करेंगे पंजाब से करने की, क्योंकि इमीडिएटली आप जैसे ही अंदर घुसने को, बीएसएफ तो बॉर्डर पे रोक सकती है, पर लेकिन एक बार आप आ गए अंदर, बाय द वे, अगर आप घुसने में कामयाब हो गए, 1% कोई बंदा गलती से घुस गया, उसके बाद तो स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट। हमारे ईस्टर्न रीजन्स में भी यही हो रहा है। हमारे कितने पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वहां पे भी हुआ, बंगाल में पहले हम सुन चुके हैं कि ऐसा होता। तो ये ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है और ये बहुत खतरनाक है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी इज अबव पॉलिटिक्स। थैंक यू मजा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और मैं गर्ग साहब के पास जा रहा हूं, संजू वर्मा जी के पास, प्रीतपाल बालेवाल सिरसा जी। नेशनल सिक्योरिटी आप सबके लिए, प्रदीप जी आप सुन रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन गर्ग साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप चुप हैं इस सब में। केजरीवाल साहब 2 दिन के लिए पंजाब में थे, बहुत हवा थी एक समय पे कि सिद्धू आ रहे हैं, सिद्धू आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, वो भी साफ हो गया नहीं आ रहे हैं। आपका इस सब पे क्या टेक है गर्ग साहब, आपकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का? देखिए ऐश्वर्या जी, जो जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का संबंध है, आम आदमी पार्टी इसके ऊपर किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं कर सकती और हमेशा देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है। पर हमारा सवाल ये पैदा होता है कि जब इलेक्शन नजदीक में आता है तभी ये बातें क्यों उठती हैं? तो समय रहते हुए उन्हें जब उनको लगता था कि नवजोत सिंह सिद्धू है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों उनको पकड़ के जेल में नहीं डाला? और जिस तरीके का कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रेम हम बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, जैसे उन्होंने जैसे एयरपोर्ट पे परसों उतरे थे, उन्होंने बोला था कि मैं अपने मित्रों से मिलने आया हूं, और कल अपने मित्र अमित शाह जी से मिलने के बाद जिस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया और किसान आंदोलन की हमायत की और कृषि जो बिल थे उसको वापस लेने की बात की है, ऐसी बात कभी उन्होंने तब नहीं की जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आज ये बीजेपी कैप्टन के थ्रू जिस तरीके की गेम प्लान पंजाब में आ रही है, पंजाब के लोग भली बात उस चीज को जानते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब आ रहा हूं संजू जी, एक मिनट आ रहा हूं, उनको बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं। जो है डिस्क्रेडिटेड फेस है, पंजाब के लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। संजू जी वैसे साहब, 4.5 साल जो 4.5 वर्ष निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चलाई और उस शख्स ने गुटका साहब की झूठी कसम खाई। आप किस चीज से सहमत नहीं है जो अभी गर्ग साहब ने बोला आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? संजू वर्मा जी आपको जवाब दे रही है, गर्ग साहब सुन लीजिए। संजू वर्मा आपको जवाब दे रही है, गर्ग साहब बीजेपी की नेत्री है, जवाब दे रही है। हाँ संजू जी बोलिए। थैंक यू ऐश्वर्या जी, ये बात में कोई दो राय नहीं है। हर पैनलिस्ट आपके शो में और आपने भी बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि भाई कांग्रेस ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। सवाल अभी उठता है, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर कांग्रेस को वांछित लगा रहे थे, वो बात तो सही है, पर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2017 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में लगभग 24% था। 2019 लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 4% था। मुझे आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है संजू जी, डिस्कनेक्ट करके दोबारा जोड़ रहा हूं। आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूं। सिरसा साहब अब एक ये बहस शुरू हो जाएगी। प्रीतपाल बालेवाल आप भी हैं, गर्ग साहब, सिरसा साहब, रमनीक मान को भी जोड़ लीजिए। सिरसा साहब अब ये एक बहस शुरू हो जाएगी कि कौन सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी है पंजाब में, क्योंकि कैप्टन ने जो ये नेशनल इंटरेस्ट का और पंजाब बीइंग द बॉर्डर स्टेट का ये जो इशू छेड़ा है, अब हर पार्टी और हर एक नेता बोलेगा हम बेहतर, हम बेहतर। शिरोमणि अकाली दल क्या कह रहा है सिरसा साहब? नहीं, मुझे लगता है ऐश्वर्या तुम्हारा यहाँ पे ये तो टेक बिल्कुल गलत है। क्यों? किसी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। पंजाबी जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं। जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं वो स्टेट के लोग सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं। तो सिद्धू भी तो पंजाब के ही हैं कि अगर उनको जरूरत पड़ेगी और वो सिरसा साहब, सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू भी तो पंजाब के ही हैं। मैं लोगों की, पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूँ।
सिद्धू तो आपको पता है वो सिद्धू क्या है। सिद्धू तो मैंने पहले बताया, वो तो मानव बम है, उनको छोड़ दीजिए। मैं आपको पंजाब के लोगों की बात बता रहा हूँ। पंजाब के लोग तो ऐसे हैं कि दुश्मन स्टेट जो है हमारा पाकिस्तान, उसकी गर्दन भी उतार के ले आएँ, ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दौड़ कर उतार के ले आएँ। तो देखिए, पंजाब को ये कहना कि पंजाब को नेशनलिज्म बताने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है, जो लोग अरदास में अरदास करते हों अपने सूबे के लिए या अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, उनको कोई नेशनलिज्म सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात ज़रूर है, लेकिन ये बार बार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनका ये शुरू से मुद्दा रहा है। वो जब भी दिल्ली आते हैं, वो आकर इस मुद्दे को ज़रूर उठाते हैं। और हालांकि उनका उठाना बनता भी, उनकी बैकग्राउंड भी बड़ी जो है आर्मी बैकग्राउंड की है, और वो बॉर्डर स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जिम्मेवारी बाकियों से ज़्यादा है, और उस स्टेट को संभालना उनकी जिम्मेवारी का एक हिस्सा है। और आज भी वो हट गए हैं, लेकिन आज उनकी मुलाकात के कारण क्या रहे होंगे, लेकिन दिखाने के लिए उन्होंने ज़रूर कहा कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत की भी हो सकती है, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल बात को शेयर नहीं करना चाहेंगे, ये हम सब जानते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी पॉलिटिकल क्या बातचीत हुई, वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन किसी पार्टी को ये बताने की जरूरत नहीं, पंजाब के लोग समर्थ हैं। लेकिन ये अगर आप सोचो कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक एक भ्रष्ट सरकार का हिस्सा नहीं रहे हों, उसके ड्राइवर रहे हों, उस सरकार को चलाने वाले हों, और उन्होंने एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट हो, वादे किए हैं, झूठ बोला, सब कुछ किया, और आज उसके बाद लोग भुलाकर उनको कहेंगे कि हाँ जी तोड़ फोड़ करो, हम आपके साथ हैं। पंजाब ऐसा स्टेट नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं फिर वो पंजाब को और पंजाबियों को समझते नहीं है। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, वो पंजाब और पंजाबियों को फिर समझते नहीं है। नहीं, अब आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं हाँ, मान साहब कुछ कह रहे हैं। मान साहब बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ संजू जी आपके पास। बोलिए बालीवाल साहब को। हाँ, पहली बात तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि जब शिरोमणि अकाली दल भ्रष्टाचार के विषय में बात करती है तो विडंबना आत्महत्या कर लेती है। ये इतने भ्रष्ट है, इनके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। दूसरी बात, राजा राष्ट्रवाद की बात होती है, क्षेत्रीय पार्टी है, आपने किस प्रकार से राष्ट्रीय हित के लिए जो काम किए हैं वो आप कभी गिनवा दीजिएगा। मैं सुनूंगा आपकी बात को, बड़े संयम से सुनूंगा। आप लोगों का कोई ऐसा विशेष कोई ऐसी बात नहीं, और शिरोमणि अकाली दल में और नवजोत सिंह सिद्धू के चरित्र में कोई बहुत अधिक फर्क भी नहीं है। ये उस वक्त पार्टी के ये पार्टी उस वक्त केंद्र सरकार के साथ ही जिस वक्त ये कृषि कानून आए, उसके बाद ये पलटी मार के उसी सरकार के खिलाफ चले गए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु और है, जब पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, जब आप पंथ की बात करते हैं, तो आप गोली कांड जो है, ये बैबल कला की जब बात होती है, जो सैक्रिलेज की बात होती है, और जो मोर्चे पे 2 सिख युवाओं को गोली मार के मार दिया था, जिस विषय के ऊपर सिद्धू इतना बवाल खड़ा कर रहे हैं, वो आपके समय में हुआ था। आप बता दीजिए, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी मामले में प्रकाश सिंह बादल साहब जब मुख्यमंत्री थे, सुखबीर बादल जी जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कर लिया। वही ऐसे कुछ विषय हैं जिनको लेके तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। आप उन बातों के ऊपर आइए ना, अगर आपने मुद्दों के ऊपर बात करनी है, पंजाब के मुद्दों पर बात करनी है। आप देखिए, मेरे को बड़ी इस बात से ना, मेरे को बड़ा अटपटा सा लगता है जब शिरोमणि अकाली दल भ्रष्टाचार के विषय में बात करती है, जब शिरोमणि अकाली दल नॉन परफॉर्मिंग के बारे में बात करती है, जब शिरोमणि अकाली दल सैक्रिलेज के विषय में बात करती है। आपके इतिहास में 2017 के चुनाव में सबसे कम सीटें दी हैं पंजाब की जनता ने आपको। जिस पंजाब की जनता के सेंटीमेंट की आप बात करते हैं, वो सेंटीमेंट 2017 के चुनाव में रिफ्लेक्ट किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं सहमत हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इज नो होली काउ, पर वो गैर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ या देश के दुश्मन ऐसे लोगों के साथ जिनके टाइज हैं या जिनके ऐसे संबंध हैं, उनके साथ वो नहीं जाएंगे। इस बात से मैं संतुष्ट हूं। सिरसा साहब आ रहा हूं, 2 मिनट। प्रीतपाल बालीवाल, संजू जी का ऑडियो जुड़ गया है, आ रहा हूं संजू जी आपके पास भी। प्रीतपाल बालीवाल, आपकी पार्टी ने, आपकी कांग्रेस पार्टी ने एक आदमी की विम्स एंड फैंसीज के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू, पूरा प्रदेश मतलब बीच में है, जिसे कहते हैं हिंदी में अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। प्रीतपाल बालीवाल, अगर आप प्रीतपाल बालीवाल, अधर्म है आपके एक आदमी की विम्स एंड फैंसीज, एक आदमी की ईगो। हम तो कह ही रहे हैं। आप संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं आप। 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 प्रीतपाल बालीवाल, संजू वर्मा जवाब दे रही हैं। सिरसा साहब आ रहा हूँ, लास्ट में आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी आ रहा हूँ। प्रीतपाल जी एक मिनट। पंजाब का बेड़ा गर्क पहला कांग्रेस ने कितना फिर पंजाब से स्यापा पाया आम आदमी पार्टी ने। आई जस्ट वांट टू से कि जो कांग्रेसियों का प्रॉब्लम ये है कि ये समझ नहीं पाते कि ना इनके पास नीति है, ना नियत है, ना कार्यकर्ता है, ना कार्यक्रम है, ना संगठन है।
ऐश्वर्या जी, पॉलिटिक्स में 3 P बड़े मायने रखते हैं। परफॉर्मेंस, प्रोबिटी यानी पारदर्शिता, और प्रिंसिपल यानी विचारधारा, आइडियोलॉजी। चाहे सिद्धू हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे पूरी की पूरी कांग्रेस हो, इनके पास ना तो कोई आइडियोलॉजी या विचारधारा है, ना तो ये काबिलियत को अट्रैक्ट करते हैं। जो काबिल लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा में हैं। कांग्रेस ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, उनका तिरस्कार किया था। पेमा खांडू जो बीजेपी में है, आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस ने पेमा खांडू का भी अपमान किया था। एन बीरेन सिंह जो बीजेपी में है, आज मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, एन बीरेन सिंह का भी तिरस्कार किया था कांग्रेस ने। तो कांग्रेस में काबिलियत की कोई जगह नहीं है। यदि आप काबिल हैं, यदि आप विचारधारा की तरफ लॉयल हैं, तो कांग्रेस आपको कभी भी आदर नहीं करेगी। और वही हाथ किया कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह का, और नवजोत सिंह सिद्धू तो खैर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम कॉमेडियन है। प्रदीप जी, समय कम है, समय कम है। प्रदीप जी, देखिए, आप दोनों ने अपनी बात कर ली। प्रदीप जी के पास मैं जा रहा हूँ। संजू जी, आपका ऑडियो खराब था, मैं आपके पास पहले भी आया था। प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार है। प्रदीप जी, सबको सुना आपने, बीजेपी, कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल, रवनीक मान, सबको। मैं आपका फाइनल एनालिसिस 1 मिनट में चाहता हूं। प्रदीप जी, समय कम है आज, माफी चाहता हूं, बताइए। देखिए अशर, पंजाब जो है किसी और राज्य की तरह पंजाब को ट्रीट नहीं कर सकते। जैसा सब लोगों ने कहा, बहुत से मान साहब ने कहा, गौरव जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे ऊपर है। और कांग्रेस की नज़र में अभी जो नज़र आ रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे नीचे है। तो ऐसी पार्टी जो नेशनल सिक्योरिटी को भी गंभीरता से नहीं लेती, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से जो आदमी उनका जो नेता, सबसे बड़ा नेता है, उसको अपमानित करती है, इससे पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर। बिल्कुल प्रदीप जी, सिरसा साहब, लेकिन एक बात साफ है, मान साहब और आज प्रीतपाल बालीवाल भी, संजू वर्मा जी ये बात मान रहे हैं कि कांग्रेस में दिक्कत दिल्ली में है। जो एक परिवार की बात मानेगा उसमें ये दिक्कत होगी। आप काडर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जनता से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप एक तश्तरी में रख के आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को दे रहे हैं कांग्रेस। प्रीतपाल बालीवाल, कांग्रेस ने ये किया है, तश्तरी में रखा है पंजाब को और दे दिया इन तीनों पार्टीज को। बोले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में।